नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 34 ऑफ दी ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे गोल्ड के सबसे ख़तरनाक मूव के बारे में, जिसे हम जानते हैं फेक ब्रेकआउट्स के नाम से। बेसिकली फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं? फेक ब्रेकआउट होते हैं हमारे जब हमारा प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखता है और फिर वापस उसी जोन पर आ जाता है, और सब लोग वहाँ क्या करते हैं, मेनली बाय करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है। और प्राइस क्या करता है, फिर से फॉल बैक अपने उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो ये क्या होता है, फेक ब्रेकआउट बनाता है ऐसे। ये सपोर्ट के नीचे नीचे ब्रेक करता है, कभी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, फिर इंस्टेंटली रिवर्सल भी हो जाता है उसका जब उसको दिखता है। मतलब कि ऐसे ही होता है फेक ब्रेकआउट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो ये मेरे रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर, ये देखें रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर भी, और ये मेरी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है मेरी यहाँ पर भी। तो दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये एक है ये वाला एरिया, यहाँ पर मार्केट को देखो आप। ये कैंडल में रिजेक्शन है टोटली प्रॉपर तरीके से, और मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं बाय। और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से एकदम से नीचे आ रही है स्ट्रॉन्गली। ये सब क्या कर रही है, एसएल हंट कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर रेजिस्टेंस को, और मार्केट में फिर कंफर्मेशन नहीं मिली, दो कैंडल्स डाउन आई नीचे। ये क्या कर रही है, हमारी बेसेल साइड दिखा रही है। पर यहाँ पर भी स्मार्ट मनी ने पेशेंस रखे, यहाँ पर भी स्मार्ट मनी ने पेशेंस रखे। स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ से मूव क्रिएट किया और इसके अंदर जितनी भी लिक्विडिटी बिल्ड कराई उसको हंट किया। हंट करने के बाद उसका मेन मूव था ये वाला स्मार्ट मनी का। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रैप करते हैं स्मार्ट मनी। सो तो स्मार्ट मनी इस तरीके से मूव करती है। तो ये हमारा एग्जांपल था इसका, कि कैसे गोल्ड ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट देते हैं। अब ये जानते हैं कि गोल्ड क्यों करता है ये सब, क्यों गोल्ड लिक्विडिटी हंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है यहाँ पर उसको हंट किया करता है मतलब गोल्ड। और बिग प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं, जैसे कि स्मार्ट मनी होगी। तो बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पर कोलेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस को, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सारे के सारे स्टॉप लॉस हंटी है, इनको कलेक्ट करते हैं। और रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जिनकी वजह से उनके एसएल भी हंट होते हैं। पर स्मार्ट मनी यहाँ पर सबसे अलग करती है। जो स्मार्ट मनी क्या करती है, पेशेंस रखती है। और मेरा नेट गया है दोस्तों, तो अभी नेट की प्रॉब्लम भी है मेरे को यहाँ पर। आ गया खैर वापस से। ये देखें हमारे पास दोबारा दूसरा एग्जांपल भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया फिर वापस से नीचे आ गया। तो स्मार्ट मनी यहाँ पर पेशेंस रखती है। ये सब की सब यहाँ लिक्विडिटी हंट की, सब की सब लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद असली मूव दिखाती है मार्केट हमेशा। सो कैसे अवॉइड करें इन फेक ब्रेकआउट्स को? ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, इनको कैसे अवॉइड करें? जैसे कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये इसको कैसे अवॉइड करें? और अब मैं इसको तेरी कैसे वो करें इन फेक ब्रेकआउट, ये भी फेक ब्रेकआउट है यहाँ पर ये वाला। तो इनको कैसे अवॉइड करें? तो मैं जो ब्रेकआउट पे एंट्री, तो पहली तो बात मैं लेता नहीं हूँ, कंफर्मेशन का इंतजार करता हूँ। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंफर्मेशन भी देने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ पर बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हुए, बट कंफर्मेशन कैंडल बनी, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सब काम हुआ। ये देखिए यहाँ पर उसके बाद सारा कुछ हो रखा है। तो अब ऐसी ही चीज़ों से कैसे बचे? यहाँ पर मन करेगा बाय कर ले, स्ट्रॉन्गली मूवमेंट हमारा मार्केट में। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मोस्टली ट्रेड कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट करने चला नीचे, ये वाली लिक्विडिटी। अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से, ये वाली लिक्विडिटी क्या करा, सब कैंसिल गए। और उसके बाद
दोबारा से लिक्विडिटी बिल्ड करी, यहाँ स्मार्ट मनी, ये स्मार्ट मनी का मूव है, कंसोलिडेशन स्मार्ट मनी, फिर ये कंसोलिडेशन देन ये मूव, फिर दोबारा स्मार्ट मनी, फिर यहाँ पर गैप अप खुली, ये स्मार्ट मनी का काम है, ये कंसल्टेशन ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद फिर ये कंसल्टेशन स्मार्ट मनी देन अब भी स्मार्ट मनी काम कर रही है यहाँ पर। सो ऐसे काम करती है, तो इसको अवॉइड करो आप, रीसेट करो, कंफर्मेशन कैंडल देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तब तो ट्रेड लो, अदरवाइज अवॉइड करो। ठीक है, जैसे यहाँ कंसल्टेशन होने लगी, अभी कुछ क्लियर नहीं, मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे और उसके बाद देखते हैं हम क्या मूव आता है हमारा, तब करेंगे हम सेल या बाई की ट्रेड। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे इसमें स्ट्रॉन्गली, जो हमारे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसके बाद फिर नीचे मार्केट को ऊपर गई, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ रही है। तो ये क्या था, हमारा फेक ब्रेकआउट था, क्विक रिजेक्शन है कैंडल में, ये देखो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद एक क्विक रिजेक्शन है बहुत तेज़ी से, बेरी सिंगल फिंग, ये वाली बेरी सिंगल फिंग भी बन रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गली है, बिग कैंडल है। तो ये हमारा सेल का सेटअप है, यहाँ पर सेल की एक ट्रेड हो सकती थी अच्छे से। सो गोल्ड में सबसे ज़्यादा लॉस फेक ब्रेकआउट्स की वजह से होता है, ये आप सभी को पता है, मैं तो देख ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और पेशेंस रखो, आप रीटेस्ट का वेट करो, जब तक आपका रीटेस्ट नहीं होता तब तक एंट्री मत लो। और कल हम बात करेंगे वीडियो के ऊपर जो कि होगी हमारी बेस्ट टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम गोल्ड के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम पर एंट्री क्या करना चाहिए, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, क्या कुछ चीज़ है, ये सब देखेंगे। सो मिलते हैं डे 35 में, डे 34 कंप्लीट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।